इजराइल हमास संघर्ष के लंबा खिंचने और इसके एकाधिक देशों में फैलने के अंदेशे से पूरी दुनिया सहमी हुई है। जिस तरह आज हर देश के अस्तित्व की पारंपरिक निर्भरता बढ़ी है, एक दूसरे से हित अहित कई ज्यादा गहराई से जुड़े हैं, उसमें डर का ये भाव स्वाभाविक नजर आता है। जाहिर तौर पर युद्ध विनाश लेकर आता है और विनाश विकास का दुश्मन होता है। जो जितना लंबा ये संघर्ष चलेगा, विकास के मोर्चे पर दुनिया का संघर्ष भी उतना ही कठिन होता जाएगा। ये चुनौती कितनी कठिन होगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन कई सेक्टर्स में इसका असर अभी से दिखने लगा है, जैसे आर्थिक क्षेत्र। विश्व युद्ध की आशंका से दुनिया भर के बाजार के हाथ पैर फूलने लगे हैं। वैश्विक लामबंदी और इस संघर्ष के तुरंत खत्म न होने के आसार ने डरे सहमे बाजार में कैश फ्लो को अस्थिर बना दिया है। पूंजी निवेश शांति की खोज में दर दर भटक रहा है और इस स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण दुनिया के बाजारों में अप्रत्याशित उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन युद्ध का खर्च इससे कहीं बड़ा होता है। इजराइल के अनुसार गाजा पर हमले का दैनिक खर्च $246 मिलियन है। सिर्फ 21 दिन में यह खर्च $5,166 मिलियन तक जा चुका है। ये सिर्फ इजराइल के युद्ध खर्च का आकलन है। फिलिस्तीन, लेबनान जैसे देशों के युद्ध पर खर्च का आकलन अभी बाकी है। खर्च की ही तरह निवेश अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है और IMF का कहना है कि युद्ध के कारण इस पर बेहद बुरा असर पड़ने जा रहा है। मिस्र, लेबनान और जॉर्डन समेत मध्य पूर्वों के देशों की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। फिलिस्तीन में आर्थिक विकास दर 2022 में 3.9% वार्षिक थी। महंगाई को जोड़कर देखने से ये 1994 के स्तर पर जा पहुंचते हैं। ऐसे में युद्ध अगर आगे भी जारी रहा तो दुनिया 3 दशक पुराने स्तर तक पिछड़ सकती है। इजराइल हमास युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ रहे असर को समझने के लिए इन बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। इजराइल हमास युद्ध जारी रहता है तो ऊर्जा महंगी होती चली जाएगी, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। कच्चा तेल महंगा हो सकता है, इसकी आपूर्ति में भी अस्थिरता रह सकती है। समुद्री मार्ग बाधित होने से ग्लोबल ट्रेड पर बुरा असर होगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे वैश्विक GDP को $500 अरब तक का नुकसान हो सकता है। 2024 के अंत तक GDP की विकास दर में 0.3% तक की कमी आने के आसार बन चुके हैं। ग्लोबल शिपिंग चार्ज में बढ़ोतरी हो सकती है। इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से मंदी का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़ी मंदी का रुख कर सकती है। केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, दुनिया के संतुलन में भी अर्थव्यवस्था का खतरा गहराने लगा है। दुनिया फिर से 2 ध्रुवों में बंटती दिख रही है। एक ध्रुव पश्चिमी देशों का तो दूसरा रूस, चीन, ईरान का गुट। इजराइल अरब देशों के बीच के संबंध जो लगातार सुधर रहे थे, वो अब बेपटरी हो सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर सुलझ सकने वाला विवाद अब अधर में लटक सकता है। ईरान और इजराइल परमाणुिक शक्ति है। ऐसे में परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता को भारी नुकसान हो सकता है। भारत के संदर्भ में तो स्थिति और भयावह नजर आती है। तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में देश के शेयर बाजार से विदेशी पूंजी का पलायन तेज हो गया है। भारत में 6 अक्टूबर को सेंसेक्स 65,996 अंक पर था। ये 2500 अंक से अधिक गिरकर 63,705 अंकों तक का स्तर देख चुका है, यानी 21 दिन में 3.47% की गिरावट। निफ्टी में भी अक्टूबर महीने की 26 तारीख तक 3.98% की गिरावट देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी गिरावट का सेंटिमेंट देखते हुए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट यानी FPI अपने धन को कहीं सुरक्षित जगह ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वैश्विक हालातों को देखते हुए भारतीय निर्यात को भी धक्का लगना तय। अतिरिक्त बीमा खर्च भारत जैसे देश के लिए व्यापार को और दुष्कर बना देगा। भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने में दिक्कत होगी। $10.7 अरब का भारतीय कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। आयात के मोर्चे पर भी भारत के इजराइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है। ऐसे में अपने कंसाइनमेंट हासिल करने में भारत को मुश्किलें आ सकती हैं और उसमें देरी भी हो सकती है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि इस वक्त इजराइल के साथ 74,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा प्रगति पर है। इतना ही नहीं, हमास इजराइल युद्ध आगे बढ़ता है और अरब देश इसमें शामिल होते हैं तो समुद्री मार्ग से कारोबार भी प्रभावित होगा। सुएज नहर मार्ग बाधित होने से भारत की यूरोपीय यूनियन तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी, जिससे व्यापार पर व्यापक असर पड़ेगा। यानी भारत के लिए भी इस संघर्ष के जारी रहने में चौतरफा नुकसान है।